हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में जनरल एंट्री सीखने वाले हैं और साथ ही अकाउंट्स की कुछ टाइप्स तथा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो होता है आपका, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यहाँ आपको प्लेलिस्ट में MS वर्ड, MS एक्सेल तथा टैली की जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। आज का जो वीडियो है आपका ये जनरल एंट्री के ऊपर है। इसके बाद में जो वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ वो टैली की टाइप स्टेप बाय स्टेप जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, ये आपका टैली सी सर्टिफिकेशन का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ही मिल जाएगा। उसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, टैली सी सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन क्लास, साथ ही फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, और आज का जो वीडियो है जनरल एंट्री के ऊपर। इसके बाद से आपको प्रैक्टिकल क्लासेस टैली की मिलने लगेंगी। और साथ ही अगर आप CCC कोर्स करना चाहते हैं तो CCC कोर्स का पूरा सोल्यूशन आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बस आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है जनरल एंट्री। तो हम यहाँ देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रैक्टिस अकाउंटिंग। जनरल एंट्री क्या होता है? जनरल एंट्री आपका एक प्राइमरी बुक होता है जिसमें आप अकाउंटिंग को मनी की टर्म में आइडेंटिफाई करके और ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स, इसको देखने के लिए पहले हम अकाउंट्स के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, कि अकाउंट कौन कौन से होते हैं और कैसे किसकी एंट्री कहाँ पे करी जाएगी, ताकि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो जनरल एंट्री करने में। तो टाइप ऑफ अकाउंट, इन इफेक्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स मेंटेन फॉर ट्रांजेक्शन्स। इफेक्ट के रूप में यहाँ पे 3 तरह के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ट्रांजेक्शन के लिए। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट। दीज आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। पर्सनल अकाउंट जो आपका पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, इसमें कोई इंडिविजुअल्स आता है, यानी कि कोई पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकता है, फर्म्स हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कोई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये आपका ट्रांजेक्शन में अगर कहीं होता है तो आपको वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे मिस्टर कार्तिक जो है एज ए इंडिविजुअल अकाउंट है, और साथ ही आपका कनारा बैंक जो है एंड इंस्टीट्यूशन अकाउंट, ये आपका एक इंस्टीट्यूट है यानी कि बैंक है, एक संस्था होती है बैंक। गोपाल एंड श्याम एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ये भी आपका इंडिविजुअल यानी कि आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। इसी तरह आपका दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। आपका दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट। दीज आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी आर एसेट्स एंड कैश बिलोंगिंग टू ए बिजनेस कंसर्न। ये जो अकाउंट्स होते हैं रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी आर एसेट्स, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, कैश से, या फिर आपके एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स हुआ कोई भी प्रॉपर्टी हो व कोई भी ऐसा चीज़ हो जिससे बेच करके कंपनी बाद में फ्यूचर में कभी भी कुछ मनी पा सकती है, उसे हम एसेट्स कहते हैं। कुछ एसेट्स होते हैं फिक्स एसेट्स होते हैं, और कुछ होते हैं जो करंट एसेट होते हैं, जिसे हम डेली के बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। जैसे आपका किसी कंपनी ने लैंड खरीदा, उस पर बिल्डिंग बनाई, फिर वहाँ पर कंपनी स्टार्ट हुई, तो लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें जो हमारी होंगी वो फिक्स एसेट आएंगे, क्योंकि उसे कंपनी बार बार बेचने वाली नहीं है, वो हमारा फिक्स रूप में पड़ा हुआ है। साथ ही आपका फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर वगैरह जो चीज़ें आती हैं, सब फिक्स एसेट के अंदर आती हैं। और बाद में कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, गुड्स परचेज करे, गुड्स को उसने बाद में सेल किया। अगर मार्केटिंग की कंपनी है तो उसने गुड्स परचेज करे फिर सेल करे, तो वहाँ पे जो गुड्स है वो भी उसका एसेट ही है, लेकिन गुड्स जो है आपका वो करंट एसेट में है, जो सिर्फ कंपनी बेच करके प्रॉफिट कमाने वाली है। तो एसेट्स हो गए ये, और कैश आपका है। ये सब चीज़ें जो आएंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एसेट, कैश से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपकी रियल अकाउंट के अंदर आएंगी। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपकी एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। कैश इन हैंड, ये भी एसेट होता है आपका, परचेज भी होता है। और साथ ही गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल आपको नई चीज़ लग रही होगी। गुडविल होता है किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं, उनका मार्केट वैल्यू होता है मार्केट में, उनकी मार्केट में रिस्पेक्ट होती है, कि लोग आते हैं कहते हैं कि सर मुझे तो इसी कंपनी का सामान चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप गए सिम कार्ड लेने के लिए गए, तो आपने कहा हमको रिलायंस का चाहिए सिम कार्ड, रिलायंस जियो का आपने सिम कार्ड लिया, क्योंकि रिलायंस की मार्केटिंग है। कुछ लोग आएंगे वो कहेंगे हमको वोडाफोन का चाहिए। तो सबका एक मार्केट में गुडविल होता है, यानी कि मार्केट में वैल्यू होती है, उसे ही कहते हैं गुडविल। तो ये आपका भी गुडविल भी आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है, क्योंकि गुडविल के अकॉर्डिंग मार्केटिंग गुडविल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, और मार्केटिंग भी गुडविल के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसा जितना ही जिसका अच्छा गुडविल होगा उतना ही ज़्यादा उसका मार्केट शेयर होता है। आपका नेक्स्ट अकाउंट आता है, जो तीसरा अकाउंट है, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या क्या चीज़ें रखता है? दीज आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू द इनकम्स, एक्सपेंस, लॉस एंड गेन ऑफ बिजनेस कंसर्न।
नॉमिनल अकाउंट उन चीज़ों को रखता है जैसे आपका इनकम हो गया, कहीं आप प्रॉफिट कमाते हो सेल वगैरह करके, और एक्सपेंस आप जो एक्सपेंस कर रहे हो, चाहे आप लेबर एक्सपेंस हो आपका, या आप कह सकते हो कि कुछ लॉस हो जाता है, आप सैलरी देते हो, अपने अकाउंटेंट को सैलरी देते हो, अपने यहाँ पे मैनेजर को सैलरी देते हो, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंस हो जाएंगी। इनकम होगा आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो या और भी चीज़ों से जहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है कुछ सेल वगैरह करके, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं। लॉसेस एंड गेंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी अकाउंट आपका हो गया, डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव, ये सब चीज़ें अगर आपकी होंगी कभी ट्रांजेक्शन में तो आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगी। तो ये हो गया आपका अकाउंट। अकाउंट के बारे में आपको जानना जरूरी था क्योंकि कौन सा किस अकाउंट के अंदर आता है। इंडिविजुअल आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, जिसमें कोई पर्सन हो, कोई संस्था हो, वो आपका पर्सनल अकाउंट है। जहाँ पे बात एसेट की करी जाए वहाँ पे रियल अकाउंट है, और जहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस या एक्सपेंस एंड लॉस की बात करी जाए या गेन एंड प्रॉफिट्स की बात करी जाए वहाँ पे नॉमिनल अकाउंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शंस को मनी की टर्म में आइडेंटिफाई करना और उसमें डेबिट क्रेडिट को पहचानना कि कौन सा टर्म डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट, इनके लिए आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और फिर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है ये आपका पुराना रूल है, और साथ ही आपका जो नया रूल है वो आया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम दोनों रूल्स देखेंगे और दोनों के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं उसे देखेंगे, उसे प्रैक्टिस करके भी ट्राई करेंगे कि कैसे जनरल एंट्री करी जाती है। तो देखते हैं द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आर गाइडलाइंस दैट एवरी अकाउंटेंट शुड फॉलो व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो होता है एक गाइडलाइन है जिसे एवरी अकाउंटेंट्स जो होते हैं, सभी अकाउंटेंट्स जो रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो इसे फॉलो करते हैं। कोई भी अकाउंटेंट हो गोल्डन रूल को फॉलो करता है। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे आप तीनों अकाउंट जो आप पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर पर्सनल अकाउंट है यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट में आपको ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा डेबिट एस्पेक्ट है कौन सा क्रेडिट एस्पेक्ट, यही आपको अभी आगे ट्रांजेक्शन में काम आएगा जब आप जनरल एंट्री करोगे। यानी कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले बंदे को डेबिट करेंगे, चाहे संस्था हो। पर्सनल अकाउंट में संस्था ही आता है, आपको पता होगा, संस्था हो सकता है, फर्म, कोई फर्म होगा या कोई पर्सन होगा। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवन, देने वाली संस्था को हम क्रेडिट करेंगे और जो संस्था पा रही है उसे हम रिसीव कर रही है उसे हम डेबिट करेंगे। इसी तरह रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में आपको पता होगा एसेट्स आता है। तो एसेट्स क्या है, व्हाट्स कम इन, जब कुछ आता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और व्हाट गोज आउट, जो जब कुछ जाएगा हमारी संस्था से तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह आपका नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो आपका लॉस होगा या आपका एक्सपेंस बढ़ेगा उसे हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि आपका एक्सपेंस और प्रॉफिट वगैरह इन सब चीज़ों को कवर करता है। और अगर आपका इनकम होता है, ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है माइंड में, अभी आपको इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ी आगे। उसके बाद हम रोल ऑफ डेबिट क्रेडिट भी देखते हैं, उससे भी आप डेबिट और क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये आप जान सकोगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का फंडा काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो अक्सर डेबिट क्रेडिट पे फंस जाते हैं कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, और यही गलती हो जाती है। तो अगर आप इन दोनों रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप बड़े आसानी से डेबिट और क्रेडिट को पहचान सकते हो। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखते हैं। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 कैटेगरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो होता है इसमें जो सारे अकाउंट्स होते हैं उसे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 5 कैटेगरी में सारे अकाउंट्स को डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 अकाउंट्स कौन कौन से हैं, एसेट, लायबिलिटी एंड इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस, लॉसेस और कैपिटल, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी और डिविडेंड्स। 5 अकाउंट्स आपके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब आपका कभी एसेट यानी कि आप परचेज कर रहे हो, आ रहा है आपके पास गुड्स आ रहा है या आपको कैश मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो एसेट्स में आती हैं, अगर आपका एसेट इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है, और अगर आपका एसेट डिक्रीज होगा तो आपको क्रेडिट करना है। इसी तरह लायबिलिटी है, जब आप लोन लेते हो किसी संस्था से या आपने कुछ परचेज किया और उसका प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे आपने पे नहीं किया है, आप फ्यूचर में उसे पे करने वाले हो, तो वो बंदा आपका जो हो गया
क्रेडिटर हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसा दोगे वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटी जब आपकी कभी भी बढ़ेगी, आपके ऊपर लोन बढ़ेगा, आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आपका इंक्रीज लायबिलिटी जो होगी वो क्रेडिट करी जाएगी, और डिक्रीज यानी कि जब आप लायबिलिटी कम करोगे अपने ऊपर से तो उसे डेबिट करी जाएगी। इनकम आपका कभी होता है या आपका रेवेन्यू होता है, जैसे आप सेल वगैरह करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, या पैसा नहीं मिलता है क्रेडिट की बेस पे करते हो तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू जनरेट जब होगा तो रेवेन्यू आपका जब इंक्रीज होगा, सेल या इनकम या रेवेन्यू, तो आपका क्रेडिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। इसके बाद आता है एक्सपेंस एंड लॉसेस। आपका एक्सपेंस होता है या कहीं लॉस होता है, बढ़ता है एक्सपेंस या लॉस आपका, तो आप डेबिट करेंगे, और अगर घटता है तो आप क्रेडिट करेंगे। इसी तरह कैपिटल है, जैसे बिजनेसमैन ने पैसे अपने बिजनेस में डाले तो आपका कैपिटल आया, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, और कैपिटल अगर कम होता है या क्या करता है बिजनेसमैन, कैपिटल से भी क्या करते हैं कि वो ड्राइंग कहते हैं उसे, कैपिटल क्या करता है कुछ मनी विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ से बिजनेस से, तो क्या होता है कि बिजनेस उसे कहा जाता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है कि बिजनेसमैन जब अपने कैपिटल अकाउंट से यानी कि बिजनेस के कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो ऐसे टर्म में जब अब पैसा कम हो जाएगा तो वहाँ पे हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे जब तो डेबिट होगा। डिवाइडेंड्स में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। ये रूल आपको अभी थोड़ा कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा कि कैसे इसे लर्न किया जाएगा, लेकिन इसे लर्न करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जब आप ट्रांजेक्शन्स को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो और भी 10-20 ट्रांजेक्शन्स आप प्रैक्टिस करना घर पे जा करके, तो उससे क्या होगा कि कलम कॉपी लेकर के जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको सही तरीके से आप समझ में पाओगे। तो द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। जो ये इलस्ट्रेशंस हैं ये आपको अंडरस्टैंड करने में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को काफ़ी मदद करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्री। जर्नल इज ए डे बुक और डेली रिकॉर्ड वेयर इन द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर as and when they take place. The act of recording a transaction in the journal is called journalizing. जनरल क्या होता है, एक डे बुक होता है जिसमें हम डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, और द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। इस ये जो प्रोसेस होता है जनरल में किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करने का, ये जर्नलाइजिंग कहलाता है। द फॉर्मेट ऑफ जनरल इज शोन एज, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल का फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट वाले कॉलम में डेट लिखा जाता है, पार्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा जाता है कि किस बंदे से सामान लिया गया, वो पार्टिकुलर पर्सन वगैरह क्या होते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। और लेजर फोलियो, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, ये आपका पेज नंबर बताता है जनरल में किस पेज पे कौन सी एंट्री करी गई है, और यहाँ पे जो जितना अमाउंट डेबिट होगा वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और जितना अमाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका होता है जनरल एंट्री का फॉर्मेट। उसके बाद मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जिसे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमारा कैसे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉलो किया जाता है, और जनरल एंट्री का मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, यहाँ पे आपको इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, एज ऑन 1 अप्रैल 2017 कार्तिक कमेंस द बिजनेस विद RS 1 लाख। यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर कार्तिक ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2017 को, और 1 लाख रुपए कैपिटल इन्होंने लगाए हैं बिजनेस में। तो अब यहाँ एज ए बिजनेस के टर्म में आप जब एंट्री करोगे तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ जो होता है, कंपनी अधिनियम जो होता है, कंपनी एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से एकदम सेपरेट होता है। यानी कि कोई भी बिजनेस जो होता है वो कंपनी होती है, जैसे कि समझ लेते हैं बिजनेस या कंपनी, कोई कंपनी जो होती है वो बिजनेसमैन से एकदम सेपरेट होती है, उसका एक अलग रूप होता है, वो उसकी लायबिलिटी होती है, और उसके एसेट्स होते हैं। यानी कि कंपनी की कोई लायबिलिटी, कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो बिजनेसमैन की लायबिलिटी है, बिजनेसमैन को उसे पूरा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसमैन बस प्रॉफिट्स के लिए जिम्मेदार है, कंपनी की जो प्रॉफिट होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। बाकी लायबिलिटी क्या है, क्या कंपनी का एसेट है, क्या कुछ भी हो रहा है बिजनेस का, कोई भी प्रॉफिट क्या कैसा कुछ भी होता है, लायबिलिटी वगैरह, ट्रेड वगैरह, उसमें बिजनेसमैन की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। बिजनेस
मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बिजनेसमैन और बिजनेस एक सेपरेट अलग अलग एंटिटी होते हैं, ऐसा कंपनी अधिनियम कहता है। तो यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं मिस्टर कार्तिक, 1 लाख रुपये लगा करके कैपिटल, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ये। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कार्तिक कमेंस द बिजनेस, तो यहाँ 1 लाख रुपया एज ए कैपिटल आ रहा है, और कौन दे रहा है? कार्तिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, और जो आ रहा है वो है कैश और आ रहा है कैपिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल के रूप में दे रहे हैं मिस्टर कार्तिक पैसा, और वो कैश में दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल आपको मिल रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज जब कैपिटल कभी भी होता है तो क्रेडिट किया जाता है, और आपको एसेट्स मिल रहा है यानी कि पैसा मिल रहा है कैश, तो आपका एसेट होता है कैश। तो अगर कैश इंक्रीज होता है तो वो डेबिट करेंगे, और अगर कैपिटल आपका इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी? यहाँ पे हम एंट्री करेंगे आपका 1 अप्रैल, और अप्रैल 1 कर देता हूँ मैं। अप्रैल 1 को आपकी एंट्री हो गई, और पार्टिकुलर यहाँ जो लिखा जाएगा वो होगा कि आपका कैश अकाउंट डेबिट यहाँ हो रहा है। तो आप यहाँ कर सकते हो कि कैश यहाँ पे लेजर फुली हो तो यहाँ पे कुछ डालना नहीं है, और डेबिट, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। कितना आ रहा है पैसा आपका? 1 लाख रुपया, 3, 4, 5। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट जो होगा, क्रेडिट यहाँ पे लिखा जाएगा। क्रेडिट को लिखेंगे हम, कंट्रोल R कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपका यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल, क्रेडिट में आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, और इसको क्रेडिट सेक्शन में यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे आप 1 लाख रुपीज़, 3, 4, 5। आप यहाँ देखेंगे पार्टिकुलर कैसा होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़ टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट 1 लाख रुपीज़। तो ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरा ट्रांजेक्शन करोगे, दूसरा ट्रांजेक्शन आपका कब हो रहा है, और साथ में बता देता हूँ नरेशन भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन, यहाँ पे कुछ नरेशन लिखा जाता है कि ये एंट्री कैसे हुई है या एंट्री क्या है, तो इसके बारे में लिखा जाता है, ट्रांजेक्शन के बारे में नरेशन उसे कहते हैं। तो नरेशन में लिख सकता हूँ कि कैश, या कह सकता हूँ, या कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर। यहाँ पे कैपिटल, उसने पैसे इन्वेस्ट किए कैपिटल के रूप में, एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया कौन? ओनर मिस्टर कार्तिक। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ नरेशन में होता है कि बस आपको बताना है कि आपने कैसी ट्रांजेक्शन करी है, इसी को यहाँ पे नरेशन के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद हम दूसरी एंट्री देखेंगे कि दूसरी एंट्री क्या है। उम्मीद है कि आपको ट्रांजेक्शन समझ आ रहे होंगे, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अभी दो तीन ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको सही तरीके से डेबिट क्रेडिट पता चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एज ऑन 10 अप्रैल 2017 परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट्स Rs 20,000। 10 अप्रैल 2017 को बिजनेस के द्वारा गुड्स परचेज करे जा रहे हैं, किससे? नारायण से, ऑन क्रेडिट, उधार में लिए जा रहे हैं, पैसे बाद में पेड किए जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाओगे तो परचेज गुड्स, तो गुड्स आपका आ रहा है और आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आप क्रेडिट पे खरीद रहे हो। तो आप देखेंगे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है और साथ ही आपका गुड्स भी बढ़ रहा है क्योंकि आप गुड्स खरीद रहे हो, एसेट बढ़ रहा है। तो एसेट इंक्रीज होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। आपका एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, गुड्स आ रहे हैं तो एसेट आपका इंक्रीज होगा, और साथ ही आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, तो आपकी जो लाइबिलिटी बढ़ रही है उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हम करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो आपका 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 10, और यहाँ पे जो एंट्री होगी गुड्स परचेज, यहाँ पे गुड्स परचेज और कितने रुपए की गुड्स परचेज किए हम? 20,000 के गुड्स परचेज आपका डेबिट हो रहा है। और टू नारायण,
यहाँ पे सेल अकाउंट डेबिट हो रहा है और साथ ही आपका नारायण अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ गुड्स परचेज की जगह पे आप सेल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, सेल अकाउंट डेबिट, और 20,000 टू नारायण अकाउंट, नारायण टू नारायण अकाउंट। तो नारायण को हम कंट्रोल ही करके यहाँ कर लेते हैं, कंट्रोल राइट कर लेते हैं, क्योंकि ये राइट यहाँ इस साइड में लिखा जाता है, क्योंकि कैपिटल इस साइड में होता है राइट साइड में, और यहाँ पे सेल हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट 20,000 यानी कि 20,000 रुपये टू नारायण अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ पे नारायण अकाउंट क्रेडिटेड हो गया 20,000 रुपये। तो ये होगी आपकी सेकेंड एंट्री। और अगर आप इसे गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट RS 20,000, तो यहाँ पे आप देखोगे परचेज गुड्स, तो आपका गुड्स एसेट है, तो आपका रियल अकाउंट एसेट के अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है एसेट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स ऑन, जो आपके पास आ रहा है उसे आप डेबिट करोगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपके पास जो आ रहा है उसे आप डेबिट करोगे, यानी कि आपके पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स डेबिट हो रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही जब आपका क्या चीज़ यहाँ से जा रहा है आपके पास, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास पैसा तो आप यहाँ से दे नहीं रहे हो, तो सिर्फ आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्रेडिट क्योंकि लाइबिलिटी जो बढ़ रही है वो पर्सन है, यानी कि वो पर्सन है, तो जो पर्सन है वो पर्सन आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। तो पर्सनल आपका क्रेडिट एस्पेक्ट में होगा या डेबिट एस्पेक्ट में होगा, इसके लिए हम देखेंगे। तो डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे नारायण आपको गुड्स दे रहा है, यानी कि आपका क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे आपका नारायण जो होगा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको गिवर है, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स दे रहा है। और साथ ही आप यहाँ पे जो मैंने आप सेल अकाउंट मैंने कर दिया, यहाँ पे मुझे परचेज अकाउंट करना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये टू नारायण अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे नरेशन इसका जब लिखा जाएगा, तो परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी एंट्री होगी। एंट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपकी परचेज आप गुड्स परचेज कर रहे हो नारायण से, तो आपके पास गुड्स आ रहा है। तो अगर गुड्स आ रहा है यानी कि गुड्स एसेट है, तो अगर आपका एसेट इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे, और आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आप उधार में सामान ले रहे हो, तो आपका क्रेडिट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपके एसेट्स को यानी कि गुड्स को या परचेज अकाउंट को, जहाँ पे अकाउंट में आ रहा है आपका सामान, उसे मैंने डेबिट किया है, क्योंकि परचेज अकाउंट आपका जो गुड्स आ रहा है वो आपका एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण ऑन क्रेडिट, ये आपका नरेशन हो जाएगा। नरेशन आप जरूर लिखिएगा, कभी भी ट्रांजेक्शन करिए, उससे क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती कि ट्रांजेक्शन क्यों किया गया, आपके नरेशन से ही पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज ऑन 30 अप्रैल 2017 सोल्ड गुड टू एबीयू इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट RS 15,000। यहाँ पे गुड्स सेल किया जा रहा है, कौन सा है आपका एबीयू इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट पे बेचा जा रहा है। अब यहाँ पे आप क्या क्या देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे तो सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सोल्ड किया यानी कि सेल कर रहे हैं आप, तो आप सेल देखेंगे किस में आता है। तो आप सेल करने पे कुछ इनकम यहाँ पे तो जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका क्रेडिट में किया जा रहा है सेल। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि बाद में तो पैसा आपको मिलने वाला है, तो सेल आपका जो हुआ वो रेवेन्यू हो गया। और एबीयू इंटरप्राइजेज आपको बाद में पैसा देने वाला है, वो आपका डेबिटर हुआ। तो डेबिटर जो होते हैं वो आपका एसेट होते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेबिटर होते हैं वो एसेट होते हैं, तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है उसे डेबिट करेंगे, और साथ ही आपका जो इनकम एंड रेवेन्यू जो आपका इंक्रीज हो रहा है, आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हो, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, सेल अकाउंट आपका, क्योंकि गुड्स आपके पास से जा रहा है, सेल करेंगे तो रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो रेवेन्यू इंक्रीज को डेबिट करेंगे,
रेवेन्यू इंक्रीज को डेबिट, सॉरी देखते हैं रेवेन्यू इंक्रीज हमारा क्रेडिट हो रहा है और साथ ही हमारे पास डेप्टर बढ़ रहा है तो हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो हम यहाँ इसको डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट था? एबीयू इंटरप्राइजेज। एबीयू इंटरप्राइजेज हमारा डेप्टर है, ये बाद में हमें पैसे देगा, तो हम क्या करते हैं एबीयू इंटरप्राइजेज को डेबिट करेंगे। 30 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है, अप्रैल 30 को एबीयू इंटरप्राइजेज डेबिटेड 15,000 रुपीज़ यानी कि 15,000 रुपये टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट को हम राइट साइड में ले आते हैं, कंट्रोल आर राइट आ गया। तो एबीयू इंटरप्राइजेज डेबिटेड 15,000 रुपये टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। तो ये हो गया आपका तीसरा ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे आपका नरेशन क्या होगा? सेल गुड्स, सिंपल सा नरेशन लिखते हैं, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ आप लिख सकते हो सामने सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू एबीयू इंटरप्राइजेज भी लिख सकते हो, या फिर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो, ऑन क्रेडिट लिख देते हैं। ये हो गया आपका नरेशन। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं कब है। चौथा ट्रांजेक्शन है आपका 1 मई जो आपका है 2017, गुड्स सोल्ड टू रिया। यहाँ पे रिया को कोई गुड्स सोल्ड किया गया 25,000 रुपये का। तो यहाँ पे रिया आपकी डेप्टर है, तो यहाँ पे आप करोगे रिया को डेबिट करोगे और सेल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि सेल आपका जो है रेवेन्यू है, तो आपका रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे, और एसेट्स आपका बढ़ रहा है यानी कि आपका डेप्टर बढ़ रहा है तो आप उसे इंक्रीज करोगे। पुराना वाला रूल ही लगेगा, पिछले वाला एबीयू इंटरप्राइजेज का ही। यहाँ पे बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पे 25,000 रुपये का गुड सोल्ड किया जा रहा है और वहाँ पे 15,000 रुपये का सोल्ड किया जा रहा था। तो यहाँ पे हम रिया अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो 1 मई को ट्रांजेक्शन हो रहा है, मई 1 आपका रिया अकाउंट डेबिट 25,000 रुपये, और साथ ही आपका जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो जा रहा है आपका सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट लिख सकते हैं यहाँ पे, टू सेल अकाउंट। सेल अकाउंट आपका यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपये। आपका डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए। सेल गुड ऑन क्रेडिट ऑन CRED, क्रेडिट हो गया यहाँ पे, क्रेडिट टू रिया, मैंने यहाँ पे रिया लिख दिया। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब देखते हैं। उम्मीद है कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एज ऑन 3 मई जो आपका 3 मई 2017 को रिसीव चेक फ्रॉम रिया, 25,000 का चेक जो है रिया की तरफ से आपको मिल रहा है, आपने जो प्रोडक्ट बेचा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश, आपका यहाँ चेक जो है आपका अकाउंट कैश बढ़ रहा है, आपका एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे। और साथ ही रिया यहाँ पे क्या है, हम इसे अगर गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग देखें, अगर जैसे डेबिट क्रेडिट रूल आपको अगर कभी समझ में नहीं आता है, यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आपको क्या करना है, गोल्डन रूल आप अकाउंटिंग कर देना है। तो यहाँ पे क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स ऑन, रियल अकाउंट में कहते हैं कि उसी को डेबिट करते हैं जो हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है यानी हमारे पास चेक आ रहा है, तो चेक हमेशा बैंक अकाउंट के रूप में लिखा जाता है, कभी चेक की एंट्री जल्दी नहीं करी जाती। अगर चेक की एंट्री में करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको चेक रिसीव हो रहा है, आपका चेक एसेट होता है, तो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा। तो उसी तरह अगर आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग लगाते हो तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हम देख लेते हैं। हमको चेक रिसीव हो रहा है 25,000 का फ्रॉम रिया, तो यहाँ पे हम करेंगे रियल अकाउंट, क्योंकि चेक हमारा एसेट है। तो एसेट कहता है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो हमें दिया है उसे हम
क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। आपका पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रिया एक पर्सनल अकाउंट है, एक पर्सन है, तो यहाँ पे रिया को हम क्रेडिट कर देंगे और आपका जो चेक है उसे हम डेबिट करेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, चेक को हमेशा बैंक अकाउंट की एंट्री करी जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। डेट देख लेते हैं इसका, 3 मई को ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, मई 3 को आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है, रिया के द्वारा। तो यहाँ चेक अकाउंट डेबिट नहीं किया जाता, इसे बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। कभी भी आपको जब चेक मिलता है तो आप उसे बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जा रहा है यहाँ पे कितने 25,000 रुपये। और आपका जो रिया अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जा रहा है टू रिया अकाउंट, टू यहाँ पे क्रेडिट द गिवर होता है पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कंट्रोल R टू रिया अकाउंट। तो यहाँ पे रिया को हम 25,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे, 25,000 रुपये। इसी तरह आपका एक ट्रांजेक्शन बचा हुआ है और यहाँ पे नरेशन भी आप लिख सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं चेक रिसीव्ड फ्रॉम रिया, चेक रिसीव फ्रॉम रिया, ये आपका नरेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टेशनरी परचेज फॉर कैश RS 2000, यानी कि 2000 की स्टेशनरी खरीदी गई। स्टेशनरी होता है जैसे कि आपका कुछ गुड्स हो सकता है, जैसे कि आपने कुर्सी वगैरह खरीदे, टेबल वगैरह खरीदे, तो ये सब चीज़ें आपकी स्टेशनरी हो सकती हैं कंपनी में अगर आप ऐसा कुछ खरीदते हो तो ये ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है 6 तारीख को। सॉरी, इसमें ट्रांजेक्शन की डेट नहीं लिखी हुई है, हम इसे डेट कर देते हैं 4 मई को कर देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि गुड्स परचेज करी जा रही है, तो अगर हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारा जो स्टेशनरी है हम परचेज करेंगे, हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स ऑन, तो हमारे पास स्टेशनरी आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है, हम कैश दे रहे हैं 2000 रुपया, तो हमारा कैश भी हमारा रियल अकाउंट ही होता है, तो ये डेबिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास एसेट्स ही आ रहा है, एसेट ही हमारा जा रहा है, तो एसेट ही इंक्रीज भी हो रहा है, एसेट हमारा डिक्रीज भी हो रहा है। और एसेट जो इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं। आप यहाँ जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, सिर्फ एसेट ही यहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो, फिक्स एसेट खरीद रहे हो और अपना कैश दे रहे हो, तो एसेट इंक्रीज डेबिट किया जाएगा और एसेट का डिक्रीज जो होगा ये क्रेडिट किया जाएगा। मैंने दोनों रूल समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट दोनों तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपको जनरल एंट्री करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपका यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, मई 4 का ट्रांजेक्शन मैं कर देता हूँ इसे। यहाँ पे आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम करेंगे डेबिट। तो एसेट इंक्रीज को जब डेबिट किया जाता है तो यहाँ हमने स्टेशनरी परचेज करी है, तो स्टेशनरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो 2000 रुपये की स्टेशनरी हमने खरीदी है और साथ ही क्रेडिट हम करेंगे अपने कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट हमारा जो है टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से हमारा पैसा गया है, हमारा कैश कम हुआ है, इसे हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश एसेट अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो क्रेडिट 2000 रुपये और साथ ही यहाँ पे जो इसका नरेशन लिखा जाएगा वो नरेशन होगा स्टेशनरी परचेज स्टेशनरी परचेज CHS परचेज फॉर कैश, कैश से यहाँ पे स्टेशनरी खरीदी गई। तो ये आपके 6 ट्रांजेक्शन्स थे, बाकी और ट्रांजेक्शन्स आप प्रैक्टिस करिएगा और ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस करके आप जनरल एंट्री को सही तरीके से समझ लीजिएगा। ये आपकी पूरी जनरल एंट्री है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद है कि आपको जनरल एंट्री ज़रूर समझ में आ गई होगी और डेबिट क्रेडिट का जो मामला लोगों को कन्फ्यूजन होता है ये आपका क्लियर हो गया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको टैली की जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं कराने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहे और आप डेली बेसिस पे टैली AC सर्टिफिकेशन का पूरा क्लास सीख सकते हैं। ये आपका क्लास आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।